हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो एक बार से फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का चैनल इंडियन ब्लॉगर गौरी में। तो यहाँ मॉर्निंग के अभी बज रहे हैं 6, क्योंकि रूटीन थोड़ा सा अभी 15-20 दिन के लिए अपना चेंज कर दिया है। अभी 6 बजे उठने लगी हूँ, क्योंकि कार्तिक महीने में काफ़ी जल्दी हो रहा था। 4 साढ़े 4 बजे उठ रही थी कभी, मतलब 4 साढ़े 4 बजे तो मैं उठ ही रही थी। तो उसकी वजह से नींद कम होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी मुझे। तो डॉक्टर ने मुझे थोड़ा सा भी रेस्ट करने के लिए कहा है। दिन में सोती नहीं हो तो सिर्फ 6 घंटे की मेरी नींद हो पा रही थी। तो इसलिए अभी हस्बैंड ने भी कहा है कि पूरा रेस्ट लो, खुद को आराम दो, तभी आगे कुछ कर पाओगी, नहीं तो फिर बीमार रहोगी। तो बस यहाँ पे मॉर्निंग की शुरुआत हो चुकी है। तो चलते हैं, अभी फ्रेश वगैरह होती हूँ। तो यहाँ मैंने लाइट पहले ही खोल दी थी, दर्शन भी कर लिए थे, पर मैंने आप लोगों को दर्शन नहीं कराए थे अपने मंदिर के, आप लोगों को नहीं दिखाया, क्योंकि आप एक तरीके से आप भी मेरी फैमिली हो। तो मैंने कहा चलो आपको भी दिखा देती हूँ। और चलते हैं अब बाहर। देख सकते हैं उजाला हो चुका है। सुबह की राम राम आप सभी लोगों को। चलो अब चलते हैं नीचे। रूम की लाइट बंद कर देती हूँ, आयशा सो रही है। कौन बातें कर रहा था अभी? ये हाँ, उठ गए तुम? बड़ी जल्दी उठ गए आज तो। और दादी के पास सोए थे? अरे अरे अरे, नहीं इंदौर तो नहीं जाने दूंगी। हाँ, अरे मैं मुंह नहीं, बेड पे से नहीं उठ पाई, तब तक फोन आ गया। मना कर रही है, बोल पिंकी भी चिल्ला रही थी, नहीं जान थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो फिर जाएंगे। प्रांजल जा रही, प्रांजल कितनी बड़ी हो गई। नहीं जा रही, दादी मना कर दी है। हाँ, नहीं भेजना ना। तो फ्रेंड्स, बाहर मैंने झाड़ू लगाई, पानी छिड़क दिया, और फिर मैं आ गई चाय बनाने के लिए। किचन में भी मैंने झाड़ू लगा ली है, क्योंकि बासी में भी कभी चाय वगैरह नहीं बनाना चाहिए, खाना वगैरह कुछ भी। फिर यहाँ पर हमारी चाय बन चुकी है। अनिक दरवाजा खोलो। आज अनिक भी जल्दी उठ गए हैं। और मैं आपको बताऊं, इनको जाना है इंदौर। बच्चों की जो पूरी टीम है, कहाँ जा रहे हैं? इंदौर जा रही है। पूरे स्कूल लेकर जा रहे हैं बच्चों के लिए, 40-50 बच्चे हैं। तो मेरी बिल्कुल भी राजी नहीं है अभी, बिल्कुल भी मैं हाँ नहीं कर रही हूँ। तो अभी सुबह सुबह मैं बेड पे से भी नहीं उठ पाई थी। जब आपसे गुड मॉर्निंग हो रही थी ना, तो उस टाइम हस्बैंड का फ़ोन आ गया, तो थोड़ा सा उनसे भी मेरी बहसबाजी हो गई थी ना, तो कुछ दिखाई नहीं देता। फिर वो मैंने कहा आज तक तुमने मेरा कहना माना है कभी? अभी वो पीछे पड़े, नहीं बच्चों को भेजो, तुम तो घर में ही रखे। अभी 10 साल का है, काफ़ी छोटा है वो। मैं कह रही हूँ बड़ा हो जाए। ये तो स्टेज अब शुरू हो रहे हैं, एक मिनट, ये तो लाइफ के स्टेज शुरू हो रहे हैं अब। जब बच्चे हमसे जिद करा करेंगे, हमको यहाँ जाना है, हमको वहाँ जाना है, तो हम ये थोड़ी ना कि हर जिद उनकी पूरी करेंगे। उस दिन मुझे अपने हस्बैंड पर इतना गुस्सा आया था, पर मैं उस दिन कुछ भी घर में कलेश वगैरह मैं लेट गो कर देती हूँ कि जाने दो भाई। उस दिन ग्रहण पड़ रहा था, तब भी ये नहीं माना, मतलब अपने पापा से ज़बरदस्ती कह के ये गया। उस टाइम 5:30 से 6:30 बजे तक ग्रहण पड़ रहा था, और ग्रहण में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो किरणें होती हैं बहुत ख़राब होती हैं। पर ये नहीं माना, पापा ने भी इसके जिद करा, कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता, जाने दो। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ये बहुत अच्छा समय था। उस टाइम मैं अपना जप कर रही थी, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जा रहा है तो जाने दो। तो फिर उस दिन भी ये चला गया। तो मतलब गुस्सा आती है कि मतलब हर जिद पे तुम, अगर बच्चा जो भी बोले तुम तुरंत तैयार हो जाते हो उसकी करने के लिए, पूरी करने के लिए उसकी मांगे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मुझे तो लगता कभी कभी ये बच्चों को बिगाड़ेंगे ही। बच्चे मेरे कुछ बन नहीं पाएंगे, यही बिगाड़ देंगे। मतलब जो भी कुछ भी बच्चे बोलते हैं, यहाँ जाना है वहाँ जाना है, पापा ये चाहिए, पापा तुरंत उस चीज़ को पूरा करने में लग जाते हैं। और मैं थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हूँ, मतलब और होना भी चाहिए। मैं कहती हूँ अगर बच्चों को आगे सक्सेस एक लाइफ देनी है, हम भी थे, हम भी बड़ा कंट्रोल में रहे हैं, मुझे पता है वो वाली लाइफ तो अभी बच्चे नहीं जी सकते, फिर भी यार। पर ये बिल्कुल भी मतलब हमसे अगर मैं मना करी तो दादी के पास जाएगा, इसीलिए दादी के पास सोया था। मम्मी जी बता रही रात भर ये ठीक से सोया नहीं है, और दादी के कान फुसफुसाता रहा कि मुझे जाना है जाना है। अभी तो मैंने इसका जो पेपर है, नोटिस जो स्कूल से दिया जाता है फॉर्म फिल कर, वो फाड़ के फेंक दिया है। अब ये वीडियो देखेंगे हस्बैंड तो और फ़ोन आएंगे मेरे पास कि तुमने ये क्यों करा, ये वो, होने दो।
मम्मी जी पापा जी भी मना कर रहे हैं और हमारी जो दीदी है ननद वो भी मना कर रहे हैं। तो मेरे साथ में 3-4 लोग हैं, ऐसा नहीं कि मैं अकेली ही मना कर रही हूँ। तो ये इसको तो नहीं भेजूंगी अभी, और अभी समय भी नहीं चल रहा है सही मैं आपको बताऊं। ग्रहण के बाद जो 40 दिन होते हैं ना बहुत कठिन होते हैं, इनमें थोड़ा सा बचना चाहिए इधर उधर जाने से, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं करना चाहिए। तो बस वही है, मेरा तो यही है कि इनको नहीं भेजूंगी मैं कहीं भी। और आ जाइए मॉर्निंग की चाय पी लीजिए, बहुत बातें होगी, 2-3 मिनट मैंने बात कर लिया आप लोगों से। तो मम्मी जी पापा जी को देकर आ गई हूँ चाय, और बस चाय पीने के बाद अपना पानी लगाऊंगी गर्म होने के लिए और सीधे नहा लूँगी झाड़ू वगैरह लगा के। और जो मेन क्लीनिंग है ना वो नहाने के बाद बच्चों के स्कूल भेजने के बाद करूँगी आराम से, क्योंकि सुबह सुबह इतना ज़्यादा टाइम नहीं रहता है। वो सुबह का जो टाइम होता है मेरा पूजा पाठ का ही होता है। तो चलो मैं अपना चाय पी लेती हूँ, पानी गर्म करने लगाती हूँ, तब तक झाड़ू लगा लूँगी। फिर उसके बाद जो क्लीनिंग मेन है ना, आज ये कारपेट वगैरह सब कुछ धुलना है मुझे, वो हो चुकी है देख सकते हैं। तो बस इधर बालाजी का दीपक लगा हुआ है, आसन उठा लिया है। अब चलते हैं, ये वाली लाइट बंद कर देते हैं और ये वाली चालू कर देती हूँ जिससे मध्य मध्य जलती रहे। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स सुबह भी यहीं से बैठ के ब्लॉग स्टार्ट किया था और अभी भी यहीं से कर रही हूँ। तो आज मुझे ऊपर बहुत सारा काम है और मैंने पूजा वगैरह कुछ भी ब्लॉग शूट नहीं करा। थोड़ा आज जल्दी मैं पूजा करी, यहाँ तक कि मैंने मेरी माला का भी आज जाप नहीं करा, क्योंकि नीचे आंटी आ गई थी, उनके साथ मुझे लगना था। बाहर का जो एंट्रेंस गेट है वो सारी सफाई करी और जो बोर्ड वगैरह ये सारे साफ़ करे, तो जिसकी वजह से फिर मैं शूट नहीं कर पाई। सीधे अभी नाश्ता करके ऊपर आई हूँ, बालकनी साफ़ करनी। आज मैंने क्लीनिंग डे निकाला है शनिवार को, क्योंकि टाइम नहीं मिलता ना यार। तो चलो मैं फटाफट से ऊपर की सफाई करती हूँ, बालकनी साफ़ करना है, ये कारपेट जो बिछा हुआ है इसको भी आज धुलना है। तो लेट नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं केले के पत्तों को मैं धुल रही हूँ, क्योंकि बाहर की धूल मिट्टी इन पेड़ों पे भी जमा हो जाती है। तो जब इनको धुला तो पत्ते बिल्कुल चमक गए, और कुछ पत्तों की इनकी कटिंग भी करनी थी। तो फिलहाल अभी तो मैं नहीं कर रही हूँ, अभी तो सिर्फ मैं इनके ऊपर पानी डाल के अच्छे से धुल रही हूँ। और दीपावली की जो ये मैंने टांगी थी, डेकोरेशन किया था, वो भी अभी थोड़ा बहुत बचा है उतारने के लिए, और तो सब जगह उतर गया था। बस ये यहाँ पर रह गया था, जो बालकनी का गेट है, यहाँ पर जो मालाएं लटक रही ना ठीक से उतर नहीं रही थी। तो मैंने कहा इसको ना कुर्सी पे चढ़ के ही मुझे उतारना पड़ेगा। तो मैं कुर्सी लेकर आ गई हूँ और बस इनको उतार दूंगी। दीपावली की जितनी भी डेकोरेशन आपने की है तो उनको उतारना चाहिए, ये नहीं कि फिर वो लटकी ही रहे। ऊपर के पत्तों का जो मैंने पानी था वो सब छिड़क दिया है, जिससे उनकी जितनी भी धूल थी वो सारी नीचे आ गई। तो मैंने कहा अब बालकनी को भी धुल लेती हूँ, और बस मैंने पानी डाल के बस साफ़ कर लिया। थोड़ा सा सर्फ डाल लिया था, एसिड डालने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि दीपावली पे बहुत अच्छे से डीप क्लीनिंग करी थी इस बालकनी की। तो बस पानी और हल्का सा सर्फ डाल के मैंने क्लीन कर लिया। तो फ्रेंड फिर मैं आ गई हूँ अपने रूम में, और इस रूम की भी बेडशीट आज मुझे धुलने के लिए डालनी है। ये कम्बल भी 1 हफ्ते से ज़्यादा हो जाता है, 1 हफ्ता तो मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, 4-5 दिन हो जाते हैं, उसमें मुझे बेचैनी होने लगती है कि बस बेडशीट बदलो, पिलो कवर बदलो और ये सब धुलने के लिए डालो। तो बस ये चादर वगैरह सब हटा लेती हूँ और सब डालती हैं धुलने के लिए। और आप लोगों से एक चीज़ बोलना चाहूँगी मैं कि आपको जो मिला है ना, आप बहुत भाग्यवान हो, बहुत भाग्यशाली हो। जैसे हम कारण बना देते हैं कि बच्चे हैं, ये हस्बैंड हैं, ये ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, आप बहुत लकी हो कि आपकी लाइफ में ये सारी चीज़ें हैं। कितने लोग ऐसे हैं जिनके घर में बच्चे नहीं हैं, हस्बैंड नहीं है। तो मतलब क्या बोलूँ मैं, मतलब अपने आप को आप बहुत भाग्यशाली मानिए कि अगर आपके पास ये सब है और आप एंजॉय करके ये सारे काम करिए, अपने खुश होके अच्छे मन से ये सारे काम करिए, किसी को कारण ना बनाइए, क्योंकि जो आपको मिला है सही में ईश्वर की कृपा है। तो अब तो बड़ा एंजॉय करके अपने काम को करती हूँ। पहले हर छोटी छोटी बात पे मैं बोल दिया करती थी, बच्चे गंदा करते हैं, आप यहाँ पैंट टांग देते हो, आप यहाँ टी-शर्ट टांग देते हो, पर अब मैं नहीं बोलती हूँ पर बहुत प्यार से, बहुत लाइटली बोलती हूँ।
ऐसे नहीं कि पहले तो बहुत लड़ाइयाँ होती कि तुम एक चीज़ कभी सही ठिकाने पे नहीं रखते हो, ये वो बहुत चिकचिकबाजी हो जाती थी, पर अब नहीं होती है। अब बस लाइटली बोलती हूँ और खुद रख देती हूँ। अब मज़ा आता है अपने काम को करने में। और मुझे पता है, मैं एक बात बताना चाहूँगी, आप लोगों से बोलना भी चाहूँगी कि मुझे मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है काम का, मैं खुद अपने मन से करती हूँ और बहुत खुश हूँ। क्योंकि मुझे काफ़ी लोग बोलते हैं कि आप हाउस हेल्पर मेड को लगवा लो, ऊपर भी नीचे भी करती है, ऊपर भी। फिर मुझे आप एक बात बताइए, अगर मैं हर चीज़ के लिए मेड लगवा लूँ तो फिर मैं जिम जाने लगूँगी, वर्कआउट वहाँ करूँ, मतलब घर में कुछ ना करूँ और जिम जाना स्टार्ट कर दूँ। तो ये जो मेरा काम रहता है ना, यही मेरा मेन वर्कआउट होता है मॉर्निंग का। तो यहाँ देखिए माँ बना रही हैं खाना, आज बना रही हैं बैगन का भरता, और देखिए कितने अच्छे तरीके से बैगन के ऊपर तेल लगाया, फिर उसके अंदर थोड़ा सा छेद करके लहसुन डाला है। और मम्मी जी बैगन का भरता बहुत अच्छे से बनाती हैं। उन्होंने कहा कि गौरी ऊपर सफाई कर रही है, आज थोड़ा एक्स्ट्रा काम भी है, तो मम्मी जी बोली खाना मैं बना लूँगी। आज मम्मी जी पापा जी दोनों मिलकर खाना बना रहे हैं। बीच में मैंने जाकर पूछा भी था तो बोले नहीं, तुम अपना ऊपर का काम कर रहे। तो मैंने इधर साइड का पूरा साफ़ कर दिया है। अब देख सकते हैं कल मैंने ये साड़ी वाली वीडियो डाली थी, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो जाकर देखिए। इनमें से अगर आपको कोई भी पसंद आती है तो लिंक मैंने सबका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है कल की ही वीडियो में, तो चेक कर सकते हैं, मेरे चैनल पर है। और बस अब इन साड़ियों को तय लगाती हूँ, क्योंकि कल शाम 5 बज गए थे, 5:30 6 बज गए थे। उसके बाद फिर शाम की संध्या आरती और खाना बनाने में लग गई थी, फिर उसके बाद एक कपड़े तय करने को ही रह गए थे। तो मैंने कहा चलो अभी फटाफट से इन सारे कपड़ों को तय कर लेती हूँ, अलमारी में लगा देती हूँ सारी साड़ियों को, और जो ब्लाउज सिलने के लिए देना है तो वो अलग कर देती हूँ मैं। तो जितनी भी साड़ियाँ थी सारी तय कर ली हैं, इनको रख देते हैं अलमारी में। और आगे चल के जो आगे का हॉल है वहाँ पर मुझे कारपेट निकालना है, तो इस कारपेट को भी मैं निकाल लेती हूँ, टेबल एक साइड में करती हूँ। पर अभी कोई होता तो मैं टेबल उठवा लेती उससे और दोनों तरफ पकड़ के साइड में रख लेती, पर अभी कोई भी नहीं है। मम्मी जी पापा जी नीचे हैं जो कि खाना बना रहे हैं, बच्चे भी नहीं है कोई, तो मैंने कहा चलो मैं अकेले ही हटा देती हूँ। और कारपेट जब भी हटाते हैं तो धूल मिट्टी तो काफ़ी ज़्यादा हो ही जाती है, तो काफ़ी अभी मैं करूँगी झाड़ू पोछा भी, उसके बाद मैं वापस से एक बार और नहाऊँगी, क्योंकि झाड़ू पोछा करने के बाद फिर मुझे ठीक नहीं लगता है। और मुझे शाम को जाना है शनि मंदिर भी, तो फिर इसलिए और मुझे नहाना पड़ेगा, जो कि मैं दोपहर में ही ये सारे काम करके नहा लूँगी। तो मैंने इसमें टाइट डाल दिया है और बस और मशीन चला दूँगी 15 से 20 मिनट के लिए, तो देखना कारपेट बिल्कुल चमक के निकल के आएगा बाहर। तो मेरी झाड़ू सब जगह लग गई, तो मैंने कहा फटाफट से मॉपिंग की कर लेती हूँ। और यहाँ पर थोड़ा सा ना मशीन का ये पानी भर जाता है, भर नहीं जाता है सॉरी, पाइप वगैरह अगर वो नीचे गिर जाए ना तो तुरंत पानी निकल जाता है। तो मैंने कहा फटाफट से ये भी सारा क्लीन कर लेती हूँ। मशीन में जितने भी कपड़े थे सारे धुल चुके हैं, तो बस उनको ऊपर डालना है अभी। अभी नहा कर आई हूँ, नहा ली हूँ, क्योंकि शाम को दीपक वगैरह सब लगाना रहता है। सफाई करने के बाद अच्छा नहीं लगता। बच्चे भी मेरे आ चुके हैं स्कूल से, जो कि नीचे दादी बाबा के पास में है। मम्मी जी भी आवाज़ लगा रही, गौरी आ जा अब खाना खा ले, तो मैंने कहा हाँ ठीक है मैं आती हूँ। तो चलो चलते हैं नीचे। ये रहा भरता, दाल रोटी चावल नहीं बनाया, ये रहा अनिक। बच्चे भी स्कूल से आ गए, चलो हम इनके साथ खाना खाती हूँ।